नमस्कार, आप देख रहे हैं सस्य श्यामला न्यूज चैनल। आजकल लोग पेट के कुछ गड़बड़ी के वजह से परेशान रहते हैं, जैसे कब्ज है, गैस्ट्रिक, अल्सर। ऐसे पेट के बीमारियों के वजह से आज देश के काफ़ी लोग परेशान हैं। पेट को लोग दूसरी बुद्धि कहते हैं। जब यह ठीक से काम नहीं करता तो पूरा शरीर गड़बड़ाने लगता है। कब्ज, गैस्ट्रिक जिसको एसिडिटी भी कहते हैं, और अल्सर, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अक्सर एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ये तीनों के होने का वजह है कि खाने पीने की जो आदतें हैं वो गलत हो जाते हैं। तनाव या बिगड़ी हुई दिनचर्या की वजह से, जैसे सुबह समय से नहीं उठना, ज़्यादा देर बैठ कर के काम करना, पानी को कम पीना, शरीर में फाइबर की कमी होना और दवाओं का अधिक उपयोग जैसे पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, ये सब लेने से भी कब्ज और एसिडिटी की परेशानी बढ़ती है। आज हम इसी पर यानी कि कब्ज, गैस्ट्रिक और अल्सर के ऊपर चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथ में सहयोगी हैं डॉक्टर शंभू शरण जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपके साथ आपके सभी दर्शकों का हमारा धन्यवाद, साथ में कैमरामैन का भी धन्यवाद जो अस्वस्थ रहने के बावजूद भी कैमरा थामे हैं। सर, आजकल बहुत लोग, अधिकाधिक लोग जो है वो पेट के परेशानी से परेशान होते हैं। खास करके एसिडिटी जो है, या लोग, बहुत सारे लोग का शिकायत होता है कि सुबह में या शाम में फ्रेश नहीं हो पाते हैं, यानी कब्ज रहता है। इसका वजह क्या है? देखिए, आज के युग में ये आम बात हो गया। उसका जहाँ तक अपना अनुभव हमको है कि सुबह उठते ही लोग सबसे पहले बेड टी लेते हैं, जो कि एलपीजी के चूल्हे से बनता है। उसके चूल्हे पर वो बनता है, खौलता है। पहले का खाना पकता था, अब का खाना बनता है। जब हम सुबह उठेंगे और गर्म पानी की जगह बेड टी ले लेंगे, जो कि चाय और दूध का मिश्रण है, चाय और साथ में उसमें चीनी, तो उसमें निकोटीन का मात्रा है और वो जाके पेट में गैस बनाता है, पेट फूल जाता है, जिससे लैट्रिन साफ नहीं होता। लगता है कि लैट्रिन साफ होता है, साफ होता नहीं है। वहीं से बीमारी शुरू हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि हम सुबह सूर्योदय के थोड़ा सा पहले या सूर्योदय के थोड़ा बाद तक अगर उठते हैं तो शरीर मेरा अच्छा रहता है। लेकिन अक्सर देखा गया कि रात में लोग लेट में सोते हैं, 10 बजे, 11 बजे। तो अब हम बताते हैं सुबह से लेकर शाम तक का दिनचर्या। एसिड पनपता कैसे है, एसिड बनता कैसे है और एसिड से परेशानी क्या होता है। सुबह हमारा दिनचर्या क्या है? सूर्योदय से पहले या बाद में नहीं, 2 घंटा 3 घंटा लेट उठते हैं। उठने के बाद चाय पीते हैं, जो कि गर्म पानी पीना चाहिए। खासकर अभी ठंडा है तो गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद लेट नहाते हैं, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करते करते 10 से 11 निश्चित बज जाता है। तब हम खाना खाते हैं। खाने में भी हमको जो फाइबर चाहिए, जो मिनरल चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। जैसे तैसे खाते हैं। व्यापारी वर्ग को तो देखिएगा कि सुबह उठेगा, चाय पिएगा, चाय के साथ बिस्किट ले लेगा, बिस्किट के बाद वो दुकान चला गया। उसके बाद उसको 11-12 बजे के बाद खाना मिलता है, वो भी जैसे तैसे खाता है। फिर शाम हुई, इस बीच में 2 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार प्रायः लोग चाय पी ही लेते हैं। खासकर गांव से जो बाजार आते हैं वो लोग भोजन नाश्ता के चक्कर में नहीं, चाय के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। शाम हुई, फिर वही चाय। शाम में जो सुबह अगर शौच किया तो शाम में शौच जाना चाहिए, लेकिन कितने लोगों को आप देखिएगा कि शाम में शौच जाते हैं। शाम में शौच नहीं जाते। सुबह शाम अगर शौच लोग जाया करें तो पेट स्वस्थ रहता है। उसके बाद रात में भोजन से सोने से कम 2 घंटा पहले भोजन करना चाहिए, ताकि उसका पाचन क्रिया बने। दूसरी बात क्या है कि भोजन के बाद हम लोग तुरंत सो जाते हैं। जैसे हम एक डॉक्टर हैं, तो सुबह उठते हैं तो अपना दिनचर्या करके, नाश्ता वगैरह करके टहलने कहाँ जाएंगे, चुपचाप कुर्सी पर आके बैठ जाना है, अपना काम करते रहना। तो उसमें क्या होता है ना कि
भोजन जो पचना चाहिए वो पच नहीं पाता, जिसके कारण क्या है गैस्ट्रिक शुरू हो जाता है। गैस्ट्रिक शुरू हो गया तो क्या हुआ, पेट फूल गया, पाचन क्रिया सही नहीं, पेट फूल गया, उसमें सूजन लगेगा, भरा भरा लगेगा, जिसके कारण ऊपर अगर गैस चढ़ा अफारा हो जाएगा, सीने में जलन हो जाएगा, उससे ऊपर चढ़ा सर में चल जाएगा। अगर बीच में है ईएनटी के पास है, कान में भी दर्द हो सकता है, सांस में हो सकता है, उल्टी जैसा लगता है, सर में चला गया, चक्कर आएगा, लगेगा भारी भारी। तो ये गैस्ट्रिक है, ये गैस्ट्रिक का पहचान है कि कैसे क्या होता है। तो अगर हम उसका दिनचर्या को सुबह उठने के बाद ही अगर हम सुधार लें, चाय के जगह नींबू चाय ले लें, अगर चाय के बहुत शौकीन है तो नींबू का चाय ले लें, और अन्यथा फिर है क्या कि आप गर्म पानी लें, उसमें सौंफ, अजवाइन और काला नमक, थोड़ा जीरा डाल दें तो अभी जोड़ों का दर्द और ये सब जो है ना शरीर में जो दर्द आता है वो आराम रहेगा। तो यही है आपका गैस्ट्रिक। इसके साथ आपका एक सवाल था कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है। कॉन्स्टिपेशन और गैस तो हमने बताया। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में मिनरल और फाइबर नहीं जाने के कारण मल कड़ा हो जाता है। जब मल कड़ा हो जाएगा तो आपका मल करने के समय में बहुत जोर लगाना पड़ेगा, बहुत जोर, जिससे शरीर में थकान होती है। उस जोर लगाने के अंतराल में बहुत परिश्रम करने के बाद आपका मल पैखाना एनस से बाहर आता है। इस क्रम में क्या होता है ना, एनस छिल भी जाता है, जिससे ब्लडिंग आता है। कभी कभी किसी को ब्लडिंग आता है, ज़्यादा खड़ा हो जाने के बाद ब्लडिंग आता है। वही ब्लडिंग बाद में पाइल्स और फिस्टुला बन जाता है। तो देखिए एसिडिटी, गैस्ट्रिक जिसको बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा सा खाली फर्क है, बाकी सेम लक्षण मिलेगा। पेट फूलना इसमें मिलेगा, पेट फूलना उसमें मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन होगा, मन भारी भारी लगेगा, गैस भी बना हुआ है तो मन भारी लगेगा। कोई कुछ अच्छा बात भी बोला जो मेरे लिए नकारात्मक है तो बहुत कस के गुस्सा आएगा। अब वो गुस्सा बार बार अगर आ रहा है तो बीपी दे देगा। कब्ज अगर पेट में है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, बीपी बढ़ा सकता है। पाचन क्रिया सही नहीं है तो शुगर भी बढ़ा सकता है। तो एसिडिटी, ये जो गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन में बस थोड़ा सा फर्क है। एक मल का कड़ा हो जाना और एक में मल कड़ा नहीं होकर पतला भी हो सकता है। एक के जगह दो, दो के जगह तीन भी हो सकता है। तो यही है आपका गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए इससे ऊपर आपने कहा अल्सर। अल्सर क्या है? अभी आपका सवाल था कि अल्सर, बहुत सारी चीज़ आपने बताया क्या क्या खाने से। तो आप ज़्यादा एस्पिरिन का मात्रा ले रहे हैं, मान लीजिए सर दर्द होता है, आपको एस्पिरिन का आदत पड़ गया, एस्पिरिन ले रहे हैं, पेन किलर में आइबुप्रोफेन ले रहे हैं, इस टाइप का जितना भी मेडिसिन है, ज़्यादा अगर आप DSR भी खाते हैं, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, उससे भी अल्सर होने की संभावना और ज़्यादा संभावना बनती है। तो पेन किलर तभी ले जब ज़रूरी हो। पैरासीटामोल भी ज़्यादा लेना ठीक नहीं है। कोरोना के बाद से 650, पहले फीवर 500 में उतरता था, पैरासीटामोल 500 mg में। आपका फीवर क्या हो गया, 650 mg में भी उतारने में बहुत टाइम लगता है। तो इस टाइप का दवा ज़्यादा लेने से पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर, जो भी आप कहें, दोनों सेम चीज़ है। अल्सर क्या है? डिओडेनम का जो भीतरी परत है उसमें छोटा छोटा दाना हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे जानवर के मुंह में कभी कभी कट्टा जैसा निकलता है, काटा जैसा निकलता है, जिसको लोग खपड़ा से या और भी कोई चीज़ से उसको रगड़ देते हैं, सिंधा नमक डाल के, तो ठीक हो जाता है। सेम वैसा ही पोजीशन आपके अंदर भी होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर या डिओडेनम एब्सेस भी कहते हैं। यही फर्क है, थोड़ा थोड़ा है, सब सेम चीज़ और आज के युग में आम बात है। ये जो गैस्ट्रिक है या क्या बोलते हैं कब्ज है या फिर अल्सर, क्या यह तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या फिर अलग अलग? नहीं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबका स्टार्टिंग एसिडिक है। अगर आप गैस्ट्रिक से बचते हैं तो ये सब बीमारी आएगा कहाँ से? नियमित भोजन कीजिए, फाइबर युक्त भोजन कीजिए, पानी की मात्रा बढ़ाइए, सुबह उठने के बाद बेड टी छोड़ दीजिए और योगा करने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा व्यायाम शरीर के लिए ज़रूरी है, खासकर व्यापारी वर्ग को ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर वो बैठे रहते हैं।
तो इस टाइप का काम अगर करते हैं आप तो थोड़ा सा ये सब संभावना बहुत है। ऐसे तो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, शरीर कब का क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फाइबर, मिनरल, गर्म पानी पीना, शुद्ध पानी पीना। एक चीज़ और है, देखिए जब से आर ओ वाटर आया, ये भी एक संभावना है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की चीज़ है कि आर ओ जब हम पीते हैं और एक सरकार का ये 7 निश्चय के द्वारा जल नल, तो हमें लगता है ऐसा कि नल जल ही अच्छा है, उसका अगर पानी अच्छा है तो सबसे अच्छा है। आर ओ भी एक बीमारी है, एलपीजी बीमारी का घर है, रिफाइन बीमारी का घर है। अभी देखिए लगनपाती का दिन गया, बहुत सारे लोग परेशान हैं पेट से, क्योंकि भोजन सही नहीं है। सब्जी बनाते हैं तो अधिक मात्रा में तेल डालते हैं, मसाला शुद्ध नहीं है। तो अगर हम देखें तो सबका जड़ गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक अगर हम पेट में बनने न दें तो पेप्टिक अल्सर जैसा बीमारी पनपने की संभावना नहीं रहती है और न कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अगर किन्हीं को कब्ज हो गया, कब्ज से परेशानी ज़्यादा है, तब इसके लिए आपके पैथी में कौन सा इलाज? सबसे पहले है कि आप गैस्ट्रिक पर ध्यान दे दीजिए। अगर गैस्ट्रिक में नींबू पानी का मात्रा करते हैं, घर का बना हुआ काढ़ा, जैसे अभी अजवाइन, काला नमक और सौंफ और पतरस डाल के अगर पीते हैं तो इससे आपका गैस्ट्रिक नहीं बनता और ना गैस्ट्रिक बने ना कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम दवा ही खाएं तो नक्स और कार्बोवेज। नक्स एक ऐसा दवा है कि आप कितना भी खाए पिए हैं ना, पचा देगा। अगर कुछ तैलीय पदार्थ खा लिए हैं तो पल्सेट्ला दवा है, पल्सेट्ला आप खाइए, तुरंत आराम मिलेगा। पल्सेट्ला क्योंकि गर्म पानी में, सुसुम पानी में डालिए, 10-15 बूंद पी लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। अगर पेट फूल गया तो कार्बोवेज ले लीजिए। पेट में दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा चाइना लीजिए। ये 4 दवा अगर आप अपने घर में रखते हैं, नक्स, कार्बोवेज और पल्सेट्ला, चाइना, तो आपको ये सब बीमारी से निजात रहेगा। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन होता है, बार बार किसी कभी बच्चा को भी हो जाता है जो कि तैलीय भोजन नहीं करता है, तो उसका एनस जो एक्टिव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बनता है। तो ये 4 दवा अगर आप रखते हैं तो एसिडिक रिएक्शन से बचिएगा। दूसरी बात है, अगर कॉन्स्टिपेशन आ गया तो एलुमिना दवा है और उसके साथ मदर टिंचर में हाइड्रेस्टिस क्यू, अगर ये दोनों दवा आप रखते हैं तो इससे बचा जा सकता है। नारियल पानी पीना और वैसा सब्जी जिसमें अधिक मात्रा में पानी हो, जैसे कद्दू है, परोर है, झींगा है, तुरई है, ये सब अगर आप खाते हैं तो ये तो आपका घरेलू उपचार है कि आप अगर ऐसा भोजन लेते हैं, चावल दाल खाए, तुरई की सब्जी खा रहे हैं, कद्दू का बहुत मात्रा में खाना खा रहे हैं, तो कब्ज होने का संभावना नहीं रहेगा। दवा भी रख सकते हैं और घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, दोनों बात कर सकते हैं। और चाय अवॉइड जरूर करें। पेट में अगर गैस बन रहा हो तो दूध का चाय बंद करें, आराम रहेगा। अल्सर के लिए, अल्सर से बचने के लिए, और अगर किसी को हो गया तो उसके निजात के लिए क्या रास्ता? अल्सर के लिए होम्योपैथ में बहुत सारा दवा है। जैसे आप पपीता भी खाते हैं तो अल्सर उससे ठीक होता है। पपीता एक ऐसा चीज़ है कि अल्सर को जड़ से मिटा सकता है। अगर पपीता नहीं खा सकते हैं, पपीता नहीं मिलता है, तो पपीता से निर्मित बना हुआ दवा आयुर्वेद में भी है और हमारे होम्योपैथ में भी है। अल्सर का ड्रॉप भी आता है। अब तो कंपोजिशन का कम्बिनेशन दवाएं सब ड्रॉप में आ गया, 60 ml और 30 ml में। अगर वैसा हो गया तो अल्सरेड, पेप्टिक अल्सर नाम के आता है ड्रॉप, उसका भी उपाय कर सकते हैं। और साथ में आप जो पोटेंशियल मेडिसिन आता है उसको भी आप, कोल्सिकम है, हाइड्रेस्टिस है, ये बहुत सारा दवा है। लक्षण का दवा है, लक्षण जैसे आपके साथ मिलता है। लेकिन ड्रग्स जो होता है ना, ड्रॉप, ये सब होता है कि उसमें 4-5 दवाइयाँ मिली रहती है। पेप्टिक अल्सर जैसे में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, अगर उसका उपयोग करते हैं तो पेप्टिक अल्सर समाप्त हो जाएगा। और सबसे अच्छा तो हम समझते हैं कि पपीता ही खाएं, वही ठीक कर देगा। पुनर्नमा एक जड़ी है, पुनर्नमा जड़ी पूरे पेट को सही कर देता है, जो गांव ग्राम में इजीली मिलता है, लोग समझ नहीं पाते उसको। जैसे शीशम का पत्ता है, शीशम का पत्ता भी बहुत अच्छा काम करता है पेप्टिक अल्सर में। रात में उसको पानी में डाल दीजिए, सुबह उसके पानी को पी जाइए, वो भी बहुत कारगर है। अभी आप डॉक्टर समूह जी से कब्ज, एसिडिटी
गैस्ट्रिक और अल्सर के बारे में कि उससे कैसे बचना चाहिए, उसके पेट को किस तरह से साफ रखने से इन सारे बीमारियों से आप मुक्त रह सकते हैं। साथ ही क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें अभी डॉक्टर साहब ने बताया और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन बातों को जानकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। सर का कहना है कि लौकी, नेनुआ, पपीता खाने से अगर आपको पेट में कब्ज है, गैस है, तो उससे राहत मिल सकती है। और अभी तो ठंड के मौसम में कद्दू और पपीता आसानी से, कच्चा पपीता आसानी से मिल सकते हैं। पके हुए भी पपीते सालों मिलते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यूँ कहें कि रसदार जिसको फाइबर युक्त सब्जियां हैं उसे अधिक से अधिक खाएं और निरोग रहें। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि दर्शक दवा से दूर रहें, घरेलू इलाज में ही सारा कुछ संभव है और वो आपके रसोई में है। उसकी जानकारी सस्य श्यामला न्यूज़ के माध्यम से आपको मिलता रहेगा और आप घरेलू उपचार करें और स्वस्थ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धन्यवाद।